Whispers in my head, what you gonna do? So take it, 기도해. 난 지켜내려 해. 쉽지 않아도 진실한 나만의 beliefs. You know what they say, don't brag about what you have. हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। शाम के लगभग 5 बजे आज का ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये है अनिका का रूम। घर सजाने की जो प्रोसेस है अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है ड्यू टू इतनी ज़्यादा हीट आउटसाइड। यार बाहर जाकर कुछ चीज़ें देख ही नहीं पा रही हूँ कि जाऊँ कुछ गमले देखूँ, कुछ पेड़ पौधे देखूँ, कुछ घर सजाने की अच्छी चीज़ें देखूँ। इतनी गर्मी पड़ रही है कि क्या ही बताऊँ। वैसे अब गर्मी पड़ ही रही है तो पढ़ने ही देते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। वैसे आज का दिन मेरा काफ़ी प्रोडक्टिव रहा है। आज मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें मेरे हाथ से गिरे ना, ऐसे कैसे हो सकता है। काफ़ी प्रोडक्टिव रहा है, काफ़ी सारी वीडियोस की शूट मैंने ख़त्म की है। अभी भी थोड़ी बहुत कुछ रह गई है पर वो भी कर ही लूँगी। अभी भी 5 ही बज रहा है, पूरा दिन बाकी है। डेंटिस्ट साहब, ये हमारे डेंटिस्ट साहब उठ चुके हैं। दिन भर इन्हें यही परेशानी सताती है कि मेरे दीदी के मुंह में कोई कीड़े ना लग रहे हो, और पूरे दिन ये चेक करने के लिए बैठी रहती है। हाँ, अब इसे भी समझ में आता है कि कैमरा को देखकर कुछ तो बड़बड़ करना होता है। क्या करना होता है वो पता नहीं, समझा है कि नहीं। हेलो डेंटिस्ट जी, हेलो, आप कब सोकर उठे? ये सो रही थी जब मैं शूट करने गई थी एक छोटा सा वीडियो। ये देखिए ऐसे बैठकर इसे दीदी के साथ सारे, ये देखिए, और बीच में ये डाइवर्ट भी हो जाती है। अब जाओ इसका हाथ धुलवाओ। और ऊपर से ये गर्मियों की छुट्टियां जिसमें अनिका की डिमांड खत्म ही नहीं होती है। मम्मी ये, मम्मी वो और मम्मी ये, यही चलते रहता है। अब डिमांड आ गई है कि पास्ता बनाकर खिलाओ। कुकर निकालो गरिमा, पास्ता बनाते हैं। और सिर्फ इस किचन में मैं नहीं तो ये हमारी, ये देखिए छोटी सी डेंटिस्ट भी है, कुक, ये शेफ भी है, और क्या है मम्मी, पता नहीं क्या पेंटर भी है। ये अभी ऑलराउंडर बनी हुई है। ये देखिए खाना इसके यहाँ पर लगा हुआ है, सूख गया है। ये दोपहर में खाना खाने के बाद उसको तो अभी गीले कपड़े से उसको पोंछना पड़ेगा। ये देखिए, चलिए मैं पास्ता उबाल लेती हूँ। अच्छा, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि पास्ता ना मैं हमेशा से ही कुकर में उबालते आई हूँ। बहुत आसानी से एक विसल में ये पास्ता उबल जाता है। एक विसल से ज़्यादा करो तो ओवर कुक हो जाता है, बट बहुत बढ़िया ट्रिक है पास्ता झटपट उबालने के लिए। तो कुछ कुरियर वाले जो भैया होते हैं बहुत प्यारे होते हैं, जिन्होंने ये पुरानी सोसाइटी में एड्रेस तो नहीं दिख रहा है, वो मैं देख रही थी। पुरानी सोसाइटी में ये बुक्स आई थी बट उन्होंने यहाँ पर ला दिया। उन्हें पता था कि मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गई हूँ, तो वही मैं भैया से पूछी थी कि भैया आपको कैसे पता। तो उन्होंने बोला कि आपने लास्ट टाइम यहीं पर लिया था बुक्स। तो मैंने बोला हाँ ओके। तो ये है अनिका के लिए न्यू बुक्स ओलंपियाड एग्ज़ाम के लिए। अनिका जैसे कि पता है 8 में चली गई है तो उसके लिए मैंने नई बुक्स मंगवा ली है। तो मैथमेटिक्स एंड साइंस दोनों आ चुकी है। और ये बच्चा पास्ता खाने के लिए पहले से ही प्लेट लेकर बैठा हुआ है, और चम्मच भी, और चम्मच उधर फेंक कर, मम्मा पास्ता दे दो, मैं चांदी की प्लेट लेकर बैठी हूँ। हाँ, पास्ता के साथ साथ अनिशा ने खाना भी चालू कर दिया है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं बना देती हूँ, एकदम थोड़ा सा। बहुत थोड़ा खाना खाती है, बहुत दिनों तक उसका एक मील चला है। आज से मैंने उसके 2 नहीं, पास्ता वो नहीं खाएगी। आज से उसके 2 मील स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्विक मैं अपनी जो भी सब्जियाँ है थोड़े से ग्रेन्स ऐसे फ्राई करके पका लेती हूँ। ये छोटू तड़का पैन मेरी छोटी रानी के लिए, तो इसमें ना उसका खाना मैं पकाऊंगी। वैसे बहुत 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 सारी रिक्वेस्ट है कि अनिशा का खाने पीने का रूटीन शेयर करिए, ये वो एवरी डे बच्चों का रूटीन चेंज होता है और मेरी भी हालत वैसी ही है, कभी ये तो कभी वो। बट हाँ, घर का हेल्दी खाना, घर का पका हुआ खाना देने की पूरी कोशिश करती हूँ मैं। तो यहाँ पर आपने देखा लहसुन का तड़का लगाया, थोड़ा आलू, थोड़ा टमाटर, थोड़ी मसूर की दाल, ऐसे सारी चीज़ों को अच्छे से घी में सौटे कर लूँगी और फिर विसल देकर पका लूँगी।
ठीक है। सो ये झटपट वाला खाना मैं बनाती हूँ। आज मैंने आलू डाला है, कभी कोई सब्जी, कभी कुछ ऐसे डालकर मैं इसमें फ्लेवर करती रहती हूँ। मसालों में मैं सिर्फ इसमें हल्दी इस्तेमाल करती हूँ। नमक और चीनी तो फुल अवॉइडेड है। वैसे मेरे डॉक्टर बोल रहे थे कि थोड़ा एकदम चुटकी भर नमक डाल सकते हो, पर मैंने अभी तक वो भी नहीं डाला है। मेरे डॉक्टर बोल रहे थे कि 8 महीने के बाद तो हल्का फुल्का खिलाना चालू करना चाहिए, वरना 1 साल बाद ना बच्चों के टेस्ट डेवलप अच्छे से नहीं होते। तो मुझे तो अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि दूँ कि नहीं दूँ, पर फिर भी मैंने नहीं दिया है। और आप जानते हो अभी कुछ दिनों पहले तो वो 6 महीने की हुई है, तो ठीक है, थोड़े महीनों के बाद थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूंगी। और हाँ, यहाँ पर वेजी सॉटे हो रही है पास्ता के लिए। प्याज हो और थोड़ा सा लहसुन वगैरह सब कुछ डाल दिया है, ठीक है। कॉर्न डाल रही हूँ। अनिका को मैंने बोला शिमला मिर्च वगैरह डालती हूँ, तो नहीं, इसको सिर्फ प्याज और कॉर्न ही चाहिए। और ये वाइट सॉस बन चुका है, आप सभी को पता है। बटर में बस थोड़ा सा बेसन भूनने वाली थी मैं, देखो फ्राई करके थोड़ा दूध डालकर ये वाइट पास्ता बन जाता है। पास्ता देखिए कितना प्यारा उबला हुआ है। कोई बोल सकता है कि ये कुकर में उबला हुआ पास्ता है। पास्ता अनिका के लिए बनाया था, पर अनिका ने फोर्सफुली मुझे इतना सारा दे दिया और मेरे से इतना, हाँ ले लो यार, मैं इतना नहीं खा पाऊँगी, बहुत ज़्यादा है। वैसे ही सोच रही थोड़ा डाइट वगैरह करके अपनी बॉडी शेप में कर लूँ। अच्छा, अरे वाह बच्चे ऐसा बोले तो खुशी बहुत होती है, बट ठीक है, मुझे अपने लिए करना है ये सारी चीज़ें। ओके, सो इस वॉल के लिए मैंने कुछ देख रखा है, उसकी शॉपिंग करनी है। इस कॉर्नर के लिए मैंने एक बहुत अच्छा प्लांट एंड लैम्प और कुछ चीज़ें सोच रखी है, तो वो प्लांट की शॉपिंग के लिए मुझे जाना है, क्योंकि प्लांट ऑनलाइन नहीं लेने का मन है मेरा, क्योंकि प्लांट्स रिटर्न नहीं होते और जैसा चाहिए वैसा प्लांट अगर नहीं आया तो फिर गड़बड़ा जाएगा यार। और लैम्प तो ऑनलाइन लूँगी, क्योंकि मैं 2 दिन पहले गई थी मॉल लैम्प देखने, जो कि महा महंगा दे रहे थे यार। एक लैम्प यहाँ का 21 और 25 हज़ार का दे रहे थे, जो मुझे वर्थ नहीं लग रहा था। ऑनलाइन सच में ये सारी चीज़ें बड़ी अफोर्डेबल मिल जाती है। और यहाँ के लिए भी कुछ सोचा है मैंने, तो आज राज आ जाए तो दोनों बैठेंगे और ऑर्डर प्लेस करेंगे। यहाँ पर मेरा सोना पारा कब से बोल रहा है पास्ता दे दो, सब लोग खा रहे, मुझे भी कुछ दे दो। अपनी खाली प्लेट बजाई जा रही है। सो बेटा जी, ये आपके लिए है वाटरमेलन, खूब हेल्दी खाओ। मुंह बन चुका है यार, सब तो बड़ा यम्मी खा रहे हैं और मुझे क्या ये वाटरमेलन दे दिया है। चलो यही खा लेती हूँ मैं मम्मा, हल्का सा ठंडा है। खा लो खा लो खा लो खा लो, यम्मी है, यम्मी है, खा लो खा लो बाबू, बहुत अच्छा है। वेरी गुड। अरे पहले ही वेरी गुड बोल दिया इसने। मम्मा अपने वेरी गुड पहले ही बोल दिया। अभी गुड गर्ल। एंड डोंट वरी, ये हमारे ऑब्जर्वेशन में ही खाएगी यहाँ पर, तो ऐसा नहीं है कि चौक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, नहीं, हम लोग यहीं पर बैठकर इसे देखते रहते हैं। रात के डिनर में अंडा। वैसे तो आपको पता ही होगा कि 15 अप्रैल को हमारे घर की पूजा हुई थी, तो लगभग हमने 1.25 महीने उसके बाद नॉनवेज नहीं खाया है। बस अभी थोड़ा सा इसलिए, जब से 1.25 महीने हो चुके हैं, तो थोड़ा सा नॉनवेज पे जोर ज़्यादा है, पर इतना भी नहीं। आप सभी को वैसे भी पता है कि हम थोड़ा सा नॉनवेज लवर है ना। सो यहाँ पर अंडे फेंट रही हूँ थोड़े प्याज के साथ, थोड़ा लाल मिर्च, नमक, हल्दी के साथ। आज शाम का सिंपल मेन्यू है, ऑमलेट विद ब्रेड, नो दाल चावल रोटी सब्जी। बहुत बोर हो गए थे दाल चावल रोटी सब्जी से, और जब ये बना रही थी तो अनिका ये लेकर आई एनिमल सेल, और यहाँ पर मुझे ये दिखा रही थी कि मम्मा देखो ये है वो है। तो ये इसका होमवर्क है, मतलब अनिका के तो समर वेकेशन चल रहे हैं, पर साथ में जो भी वो साइंस प्रोजेक्ट हो या किसी और चीज़ का प्रोजेक्ट हो बनाती है, तो मुझे दिखाने ज़रूर किचन आती है। डिनर तो रेडी है, उसी के साथ ये प्यूरी मैंने बना दी है, बस
कुछ और दिन में इसे थोड़ा पीस कर देने वाली हूँ। उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्मैश करके इसे मोटा मोटा खिलाने वाली हूँ, जिससे इसे आदत बनी रहे। टाइम टू स्लीप। डिनर वगैरह हो चुका है। फेस वॉश कर लेती हूँ। इतना ब्राइट, इतना हाँ अभी ठीक है। एकदम से लाइट में आया, बेचारा बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया था। एक सेकेंड, इयररिंग्स निकाल कर बात करती हूँ। अब रात में सोने जाने से पहले मेकअप को रिमूव कर रही हूँ, और आज बड़े दिनों के बाद थोड़ा सा समय मिला है तो सोचा है कि मेकअप रिमूव करने के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाए। वैसे ये एक्स्ट्रा ना बहुत आसान होता है, पर कई बार इतना करने के लिए भी समय नहीं मिलता है, पर आज थोड़ा सा मिला है तो वो मौका बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। ये है अगारो का स्टीमर, जिसे मैं अपने फेस पर स्टीम लेने के लिए अभी इस्तेमाल करने वाली हूँ। और इसमें से जो भी स्टीम निकलती है ना, वो मिस्ट की तरह निकलती है। बहुत ही अच्छा सा फील होता है, और मेरी स्किन के पोर्स जब खुल जाते हैं ना, तो स्किन ना नेक्स्ट डे बहुत वाइब्रेंट, बहुत ग्लोइंग, बहुत अच्छी लगने लगती है। सो वंस इन अ वीक मैं ट्राई करती हूँ कि फेस पर इस तरह से स्टीम लूँ। अगारो का ये फेस स्टीमर रियली वर्क्स अमेजिंग फॉर मी। अगर आपको भी इसकी लिंक चाहिए तो अमेजोन की परचेस लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डू चेक इट आउट। और देख रहे हो ना स्टीम कितनी प्यारी निकल रही है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डू चेक इट आउट। मौसम बहुत अच्छा है, खैर गर्मी होने के चांसेस कम है। धूप आ चुकी है यहाँ पर, ये देखो। हाँ ये देखो धूप आ गई है। गुड मॉर्निंग गाइस। ये देखिए कल रात को आया था तूफान, 2:30 बजे रात के, लगभग 4 बजे सुबह तक ये तूफान था। मैंने जैसे ही तूफान का आवाज़ सुना, सारे ये जो सीढ़ियाँ है गमले नीचे रख दिए थे, क्योंकि लोगों का जो सटासट पटक कर गिर रहा था, फूट रहा था, और काफ़ी गंद मच गई है। अब ये साफ़ भी करना है। हाउस हेल्पर तो अभी तक आई नहीं है, कहीं वो छुट्टी ना ले ले यार। मुझे लग रहा है 8 बज गए हैं और अभी तक आई नहीं है, छुट्टी ना ले ले। रोज़ आ जाती है। और मौसम तो काफ़ी प्लेजेंट सा हो गया इतनी गर्मी में। तो धूप आ जाएगी थोड़ी देर में, बट वो जो गिरा है ना पानी वगैरह, तो उसका ठंडापन थोड़ा सा तो है ही है अभी। ठंडापन नहीं होगा और गर्मी बढ़ेगी। हाँ आज थोड़ा बादल देखो ना, क्लियर हो गया सब कुछ, भाप बन के उड़ेगा। वही देखिए आसमान एकदम क्लियर है, बादल दिख नहीं रहे दूर दूर तक। और बारिश हुई थी तो सब गीला हुआ है। यहाँ पर बहुत धूल है जो अभी आपको दिख नहीं रही है, हम साफ़ करेंगे क्योंकि ऐसे ये सारी धूल अंदर आ जाएगी, तभी सफाई करनी पड़ेगी। और इसमें अगर हमारी हाउस हेल्पर ने छुट्टी ले ली तो हम दोनों का काम बढ़ जाना है। देखिए ये पूरा धूल 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 धूल, ये सब मैंने नीचे उतार दिए थे, यहाँ पर रखा था। ये देखिए पूरा धूल, ये तो उड़ गया था। और ये सब मैंने नीचे गिरा दिया था खुद ही, जैसे मुझे पता चला कि हवा चल रही है, मैंने सारे गमले में मैं नीचे ही रख दिए थे इसको भी, क्योंकि लोगों का जो पटक रहा था धाड़ धूड़। मौसम सच में बहुत अच्छा हो गया, क्लैरिटी बहुत अच्छी होगी, विजिबिलिटी देखिए दूर दूर तक दिख रहा है आज। सबसे पहले मेरी हाउस हेल्पर को फ़ोन करूं और बुलाऊं, तो कल ही उसे ना पिछले महीने के पैसे दिए हैं। चांसेस भी कम है, क्योंकि जब भी हम लोग पिछले महीने के पैसे देते ना, उसके दूसरे दिन ना हाउस हेल्पर का रिकॉर्ड है यहाँ का कि वो छुट्टी लेती है। ये दही कल मैंने जमाई है, मतलब कल डाला था जमाने के लिए। सुबह देख रही हूँ इतनी सुंदर जमी है, एकदम मतलब टाइट, बिल्कुल हिल भी नहीं रही है। ये इसका पानी परफेक्ट दही जमी है, इसमें मलाई भी है। शायद मेरी हाउस हेल्पर आ गई है, क्योंकि वो जब भी आती है तो इस तरह से अप्रूवल देना पड़ता है, तो वो आ चुकी है शायद। चलो मेरी जो वो थी आ गई क्या? हाँ बोल रहे, चलो अब कोई टेंशन नहीं है। हाउस हेल्पर जब भी आती है ना तो जान में जान आती है, और जब नहीं आती है तो मानो जान निकल जाती है। पता नहीं लोग कैसे सारा काम कर लेते हैं। मैं कुछ ऐसे वीडियोस देखती हूँ जहाँ पर वो लोग बिना हाउस हेल्पर के सारा काम कर देते हैं। आ गई लग रहा है। यू वोंट बिलीव, ये मेरी हाउस हेल्पर अभी तो आई नहीं है। एक्चुअली गेट से मेरा घर थोड़ा दूर पड़ जाता है, तो उसे आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। बट ये कोई आई थी, कोई और, जो कि काम पूछ रही थी कि आपको
काम के लिए चाहिए, तो मैंने बोला हाँ चाहिए, पर अभी नहीं चाहिए, अभी तो हमारे पास है, बट नंबर देकर जाओ, कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं कांटेक्ट कर लूँगी। मतलब भगवान मेरी सुनते बड़े हैं। मैं अंदर से इतना प्रे कर रही थी हाउस हेल्पर आ जाए आ जाए आ जाए, तो हाउस हेल्पर ना से कोई और भी आने को तैयार था। पर चलो हाउस हेल्पर अभी आपको पता है अप्रूवल ले चुकी है, मतलब वो सोसाइटी में घुस चुकी है, आ रही होगी चल चल के, क्योंकि थोड़ा है दूर, इतना गेट के पास नहीं है हमारी ये बिल्डिंग। ये कैसे सोई थी मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगी, और अब देखिए कैसे सो रही है। और ये इसी मैडम के चक्कर में हमको नीचे सोना पड़ रहा है। ये ऊपर सोई थी, ये कब मैं नीचे आ गई ये नहीं पता, ये अलग सोई थी, कब मैं ऐसे सो गई मुझे नहीं पता। और इसी के चक्कर में ये अभी पूरा घूमने लग गई, ये निकल जाती कहीं पर भी नींद में, इसलिए हम लोग नीचे सो रहे हैं। क्योंकि बेड पर मुझे बहुत डर लगता है कि ये कहीं पर भी निकल जाएगी, ऐसे ऐसे घूमती है और ऐसे 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 करके निकल जाती है। I don't think we got enough time to sort out all the fights. ये काम करती है जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, ऐसे जाती है पहाड़ बन कर और इधर उधर घुस जाती है। जब अनिका छोटी थी ना तब भी हम लोग कुछ महीने ऐसे ही नीचे सोए थे, और मुझे लग रहा है कि अभी भी सोना पड़ेगा कुछ महीने, क्योंकि ये ऐसा ही करती है। रात में अगर हम सोए रह गए ना तो यहाँ पर सोई रहेगी और कहीं और पहुँची रहेगी, तो एटलीस्ट ज़मीन पर यह है कि गिर गुरेगी नहीं। पर बेड पर मुझे वही डर लग रहा था कि भले ही मैंने वो बेड रेलिंग लगा दी है, ये उसमें भी जाकर हाथ घुसा देती है, पैर घुसा देती है और ऐसे सोई रहती है। अभी भी देखिए घुस घुस के उधर निकल रही है, मैं दिखाती हूँ। अभी यहाँ पर थी, अब ये देखिए लोड पर अपना सर रख कर सो रही है। लोड के इधर थी कोने में, उधर चली गई है, वहाँ से उतर कर फिर से नीचे आ गई है। इधर जाना चाह रही थी पर ये तकिया रोक रही है, इसलिए उसको गुस्सा आ रही है, नींद में गुस्सा आ रही कि ये तकिया रोक रही है उसे। और ये अब उठ चुकी है। जब इसे पता चला कि ये तकिया नहीं जाने दे रही है तो उठ ही चुकी है। सोना है, आई नो तुम्हें वापस सोना है, तकिया हटा दूँ। काम बहुत ज़्यादा आज का बढ़ चुका है। ये जो मेरी हाउस हेल्पर है इसके अकेले के बस का नहीं है, मुझे और राज को थोड़ा सा घुसकर करवाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेवल का सब धूल मिट्टी उड़ा है। बस ये है कि इसकी वजह से थोड़ा सा हमें सपोर्ट मिल जाएगा, तो मिलकर करेंगे तो जल्दी हो भी जाएगा और अकेले किसी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा। तो सोचा था कि अभी जाकर करती हूँ, पर ये उठ चुकी है तो इसकी दीदी को उठाती हूँ और उसको ड्यूटी देती हूँ इसे संभालने का, और फिर मैं और राज घुसकर सारे ग्लास वगैरह वाइप कर लेते हैं, है ना। ये उठ ही चुकी है, तो कुछ इस तरह का माहौल, इस तरह का समय निकल रहा है। एवरीडे कुछ ना कुछ रहता ही है। अब मेरी वॉशिंग मशीन का ना हमने जुगाड़ वाला फिटिंग किया है, उस वाले हमारे वहाँ पर एक वॉशरूम है, वहाँ पर जुगाड़ वाला फ़िटिंग किया है। प्रॉपर फिटिंग अभी तक हुआ नहीं है, वो करवाना है। उसी के साथ कपड़े सुखाने के लिए भी वो मंगवाना है मुझे, क्योंकि अभी तो हम नीचे ही जो स्टैंड होता है उस पर सुखा रहे, पर वो ना अच्छा नहीं दिखता है ना, क्योंकि ये बालकनी कुछ अलग है, तो इसमें कुछ अलग वाला कपड़े सुखाने का सिस्टम मैंने देखा है, वो वाला मुझे करना है। तो ये सारी चीज़ें ना इस छोटे से बच्चे के साथ करना ना मेरे लिए थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। और राज का भी रोज़ ऑफिस चलता है, तो उन्हें भी ना दो जगह समय देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ऑफिस में भी समय दे, यहाँ पर भी दे। फिर भी उन्होंने ये घर के समय पर बहुत, मतलब जब ये घर बिल्ड हो रहा था तब बहुत ज़्यादा समय दिया है, तो अब थोड़ा सा वो कम देते, बोलते तुम देख लो जितना करोगी, एक दिन में घर तैयार तो होने से रहा, धीरे धीरे होगा। तुम्हारे साथ एक छोटा सा बच्चा है, तो मैं जितना है उतना सपोर्ट तो कर दूंगा, बट पूरा टाइम नहीं दे पाऊंगा। और उनकी भी बात जायज़ है ना, है ना मेरे बच्चों। तो चलिए करते सारी चीज़ें। ब्लिंकिट से थोड़ी सी चीज़ें मंगवाई है क्लीनिंग के लिए। चलिए फिर ये व्लॉग यहीं तक है। मुझे थोड़ा सा बताइए यार कि कैसे मैं इन सारी चीज़ों को कर पाऊँ, कैसे हो सकता है ना। थोड़ा सा बताइए यार, बताइए, बताते नहीं हो आप, बताइए, ठीक है।
मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग के साथ। टिल देन मैं और मेरी क्यूटी पाई आपको बाय बाय करते हैं। क्यूटी पाई बाय बाय कर दो। एक छोटी सी कहानी बता दूँ, रात के 2:30 बजे उठी थी और ये चार्ज हो गई थी। अभी 2:30 बजे हम लोग इसलिए उठे थे कि तूफ़ान आ गया था, तो ये भी हमारे साथ उठ गई थी। अब इसे नींद नहीं आ रही थी, इसको दूध पिलाया, दूध पीकर हो गया, पर नींद नहीं आ रही थी। 4 बजे इस मैडम को मैंने यहाँ पर सुलाकर ऐसे 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 करके सुलाया और ये वही करवाना चाह रही थी और मैं 10-15 मिनट के बाद थक गई थी ऐसे ऐसे हिला हिलाकर, पर ये बोल रही थी और हिलाओ और हिलाओ और हिलाओ। फिर ये यहीं पर सोई लगभग आधा पौन घंटा और फिर मैंने धीरे से इसको नीचे बेड पर डाला और फिर ये अच्छे से सोई है, ठीक है। वरना ये जो थी सोने के लिए तैयार नहीं थी, इसको नींद ही नहीं आ रही थी, इसकी नींद खुल चुकी थी और तूफ़ान का आवाज़ भी बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से और ये सो नहीं पा रही थी। है ना, है ना, है ना, है ना क्यूटी पाई। वो अपनी दीदी को उठा लो, वो दूसरी क्यूटी पाई को उठा लो भाई। हाँ जाओ दीदी को उठा, जा 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 जाकर उठा देती है, पर ये खींच खाच कर बाल नोच कर उठा देती है।